के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवीन जय हिंद का कहना है कि स्वाति को डरना नहीं चाहिए, बाहर आकर बोलना चाहिए। संजय सिंह सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, नवीन जय हिंद ने यह भी कहा है और साथ ही ये कहा कि यह मामला लाखों महिलाओं से जुड़ा है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। स्वाति जी के साथ जो हादसा हुआ वो भी CM आवास पे, संजय सिंह के एक स्टेटमेंट के अलावा आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, चुप्पी तो इसलिए साधनी पड़ेगी ना कि ये जो हमला हुआ है ये पूरी तरह से बहुत तगड़े तरीके से षड्यंत्र करके साजिश करके हुआ है। और संजय सिंह तो तोता है, वो कुछ है नहीं उसका, तो उसको खुद वो राज्यसभा कैसे गया था उसको पता है कि ये बात मुझे पता है कि वो कैसे राज्यसभा खुद गया था। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बात है कि ये घटना मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हाउस में, तो हालांकि ये मानूंगा कि वो गटर हाउस है, वहां पे हुआ है तो उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। और जिस आदमी ने ये हरकत करी है उसकी औकात नहीं है ऊंची आवाज में बात करने की भी। ये किसके कहने पे करी है, क्यों करी है, तो ये संजय सिंह को सब पता है। और स्वाति क्योंकि वो अब सामने आ नहीं रही है तो वो डरा रखी है, लेकिन मुझे डाउट है इस बात में कि वो डर सकती नहीं है। तो किसी न किसी ट्रोमा में ही है कि इस तरह की जो घटना हुई है। और मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी जान को खतरा है और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव को अभी से हार का डर सताने लगा है, या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक बार फिर कोई बातचीत हो चुकी है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का हाल ही में आया एक बयान इन तमाम सवालों को जन्म दे रहा है। आखिर ऐसा तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कितना मिस करते हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र अपने भाषणों में नहीं करते। शायद उनकी राजनीति में नीतीश कुमार की जगह फिक्स हो चुकी है, या यूं कहें कि बगैर CM नीतीश कुमार के तेजस्वी को अपना राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आता। वरना जितनी शिद्दत से वो CM नीतीश का नाम लेते हैं, इतनी फिक्र अगर अपने खेमे की करते तो इंडी गठबंधन की दरार बिहार में शायद भर गई होती और पप्पू यादव जैसे नेता गठबंधन के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाते। बहरहाल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सवाल आखिर क्यों है, इसका माकूल जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का खुले मंच से CM नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान का मर्म समझा देते हैं। चाचा का शरीर तो एनडीए में है, लेकिन उनका मन हमारे साथ है। चाचा को एनडीए में अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी जो अभी भी वो उनके साथ है। चाचा एनडीए के साथ गठबंधन करके खुश नहीं है, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। हमारे चाचा ने कहा था जो 14 में है 24 में जाएंगे, भतीजा वही काम करता है। उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 में जाएंगे, पूरा आशीर्वाद है। जैसा कि अनुमान था, तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। फौरन एनडीए के नेताओं ने मोर्चा संभाला और तेजस्वी पर दनादन बयानी फायर ठोक दिए। तेजस्वी को काउंटर करने आए एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो वोट हासिल करने के लिए CM नीतीश का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। के नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो जमाना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। CM
नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव का यह बयान प्रलोभन है या एनडीए पर सियासी हमला या फिर नीतीश कुमार पर कसा गया तेजस्वी का तंज? इसका मतलब हर खेमे के राजनीतिक दल निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी के इस बयान पर बिहार के जिस नेता ने आपत्ति जताई उसने भी लोगों को कम हैरान नहीं किया है। नीतीश जी के जोड़ा ने कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया और बिहार में पैदा लेगा। तब भाई गवाह बेच रहा है रोड पर। बेटा का हाल जानिए रहे हैं। जनते में दीवाना था, कितना काम करे जो हमारा नाम होवे। एक एक काम में नीतीश जी लगल रहते थे रातों दिन। लालू सरकार देखते थे अपना हमारा बात नहीं करते। तो आप लोग को उमरिया जो कम है ना देखे नहीं किए लीला। मुर्का बड़ा किडनैप होता था, जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और 4 बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और बाप के यहाँ उठा लेता था। कोई पार्टी में नहीं है अभी। अरे ये बात सब दिन बोले तो बोलता है विरोधी कि रहते हैं लालू पार्टी में, बोलते हैं नीतीश के। तब हमकी बात निकलेगा व्यक्ति के, तो नीतीश के जोड़ा कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ न होगा। बिहार में एक कहावत आम है और उसका अर्थ है कि जिनके आस्तीन पहले ही दागदार हैं वो भला किसी पर क्या आरोप लगाएंगे। बहरहाल अनंत सिंह अकेले नहीं है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी के कायल हों। बिहार के अधिकतर नेता ये कहते आए हैं, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि राजनीति साधने के लिए जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारते आए हैं, उस इतिहास को देखते हुए तेजस्वी यादव के दावे ने कहीं न कहीं एनडीए के खेमे में बेचैनी तो पैदा कर ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कैसरगंज सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उस वक्त भावुक हो गए जब वो अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे खिलाफ कई बार षड्यंत्र रचा गया। रिपोर्ट देखिए। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। बनकर मुख मेरी ताकत रख बोलो बदरा घासता हूं मैं, किससे मन की बात। किससे मन की बात कहूं, सुनने को तैयार कौन है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की इन कविताओं के जरिए कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अपना दर्द बयां किया है। सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मुख मेरी ताकत रख बोलो बदरा घासता हूं मैं, किससे मन की बात। गोंडा में अपने बेटे करण सिंह के प्रचार के लिए जब ब्रजभूषण मंच पर आए तो कहीं न कहीं अपने टिकट कटने पर भावुक दिखाई दिए। कहते हुए सुनाई दिए कि 1.5 साल के अंदर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वो हर